सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। NSUI BHU द्वारा पंडित नेहरू की मनाई गई पुण्यतिथि। कहा, पंडित नेहरू ने ही भारत में संवैधानिक मूल्यों की थी स्थापना। चौकाघाट स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में आयोजित हुआ रोजगार मेला। 10,000 में से 3,000 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। कंदवा पोखरी के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से 10 वर्षीय सिद्धार्थ की कुचलकर मौत। और बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का संपन्न हुआ प्रांतीय अधिवेशन। और अब खबरें विस्तार से। चौकाघाट स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से करीब 3,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। वाराणसी के चौकाघाट स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से आई कंपनियों ने लगभग 45 स्टॉल लगाए। इस रोजगार मेले में लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3,000 का चयन हुआ। इस मेले में प्रमुख रूप से कंपनियों के अलावा महापौर विद्या जायसवाल, रविशेखर आनंद उप निदेशक, अरुण यादव प्रधानाचार्य, ITI सहित बड़ी संख्या में युवक व युवतियां उपस्थित थे। सेवा आयोजन विभाग द्वारा राजकीय ITI महिला में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में लगभग 46 कंपनी आई हुई हैं। ये और अब तक लगभग 10,000 करीब बच्चे आ चुके हैं। ये 46 कंपनियां शाम तक लगभग 3,000 का बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों पे करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में यूपी व उत्तराखंड से प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक शामिल हुए। शनिवार को बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन वाराणसी में मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र BHU में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कोने कोने से आए प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैक्सी परेरा ने भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति एवं बैंकों के निजीकरण की नीति का पुरजोर विरोध करते हुए देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। UPBEU के कार्यकारी महामंत्री रजनीश गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा द्विपक्षीय समझौते के लंबित मुद्दों के निस्तारण हेतु UFBU के साथ यथाशीघ्र मीटिंग करने के आग्रह पर विलंब करने के रवैये की आलोचना करने के साथ ही अधिवेशन की सफलता हेतु शुभकामनाएं दी। मुख्य वक्ता दिनेश झा लल्लन ने इंडियन बैंक एसोसिएशन से वे द्विपक्षीय समझौता के लंबित मुद्दों, बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने, पेंशन अपडेशन व पेंशन में सुधार शीघ्र करने, बैंकों को स्टैग्नेशन, इंक्रीमेंट आदि मुद्दों के बारे में स्पष्ट सुझाव देने, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के नवीनीकरण में सुधार, आउटसोर्सिंग रोकने, बैंकों में स्टाफ की भारी कमी को दूर करने हेतु प्रचुर मात्रा में कर्मचारियों की नियुक्ति करने आदि महत्वपूर्ण मुद्दों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के साथ शीघ्रातिशीघ्र मीटिंग करके समाधान करने को कहा। विशिष्ट अतिथि के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रबंधक भरत सिंह ने अधिवेशन की सफलता हेतु शुभकामनाएं दी। सम्मेलन को SK मिश्र, सुशील कुमार गुप्ता, अनंत मिश्र आदि ने संबोधित किया। अंत में प्रांतीय अध्यक्ष SK सेठ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। शनिवार की सुबह कंदवा पोखरी के पास एक 10 वर्षीय बालक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। मरवाडी थाना क्षेत्र के कंदवा पोखरी के पास शनिवार की सुबह ट्रैक्टर ने एक 10 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सिद्धार्थ कक्षा 3 का छात्र था और घर का सामान लेने के लिए निकला था। इस संबंध में मृतक के मामा शानू कुमार ने बताया कि सिद्धार्थ अपने 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर का था। उसके पिता पुणे में राजगीर मिस्त्री का काम करते हैं। उसकी मां भी घरों में काम करती है। आज सुबह मां के काम पर जाने के बाद वह घर का कुछ सामान लेने के लिए साइकिल से बाहर निकला था। कंदवा पोखरी के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। साइकिल से सामान लेने गया था, उसी समय ट्रैक्टर वाला उसके ऊपर चढ़ा दिया कंदवा पोखरा के पास। बच्चा क्या करता था? बच्चा पढ़ाई करता था। कितने क्लास में था? 3 क्लास में था। क्या नाम था बच्चे का? सिद्धार्थ।
कितने भाई बहन थे बच्चे? 5 हैं। किस नंबर पे था बच्चा? 200 नंबर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वही राजगिरी काम करते हैं। NSUI BHU द्वारा पंडित नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। NSUI BHU द्वारा BHU के मधुवन पार्क में शनिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद वक्ताओं ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निर्भय सिंह ने कहा कि नेहरू ने भारत में संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की और यह सिद्ध करके बताया कि कुशल नेतृत्व के साथ एक नवनिर्मित देश भी प्रगति के पथ पर बढ़ सकता है। प्रोफेसर NK दुबे ने अपने संस्मरण बताते हुए कहा कि आज़ाद भारत के रूप में नेहरू को एक उजड़ा और शोषित मुल्क मिला था, जिसमें गरीबी चरम पर थी, पर नेहरू की नीतियों और संवेदनशीलता की वजह से आज हम भारत को इस विकसित रूप में देख पाते हैं। इस दौरान डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, डॉक्टर विकास सिंह, वंदना उपाध्याय, राणा रोहित, अभिनव मणि त्रिपाठी, रानी हर्ष त्रिपाठी, सूरज राणा, सिद्धार्थ, कपीश्वर, प्रतीक, निर्भय, पीयूष, शशि, अमरेंद्र, शांतनु, तौहीद, मनु, महात्म सिंह, नीरज मिश्रा, धर्मेंद्र पाल आदि मौजूद रहे। पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती काशी पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया कि जो स्थान स्वाभाविक रूप से मंदिर का हिस्सा है उसे हिंदुओं को सौंप दे। पूर्व भाजपा सांसद नेता डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि देश की 90% पुरानी मस्जिद कोई न कोई मंदिर तोड़कर ही बनी है। अब समय आ गया है कि हम 3 नहीं बल्कि 30,000 मंदिरों को वापस लेंगे। रामविलास वेदांती शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। बताया कि 1984 में संतों और मुस्लिम धर्म गुरुओं आदि की बैठक हुई थी। उसमें हम सभी ने कहा था कि हमें अयोध्या में राम मंदिर, काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण भूमि को वापस दे दें। हम चौथा मंदिर नहीं मांगेंगे। मंचों से लगातार 3 मंदिर की मांग करते रहे। मुस्लिम समाज राजी नहीं हुआ। अंततोगत्वा 464 वर्षों के संघर्ष के बाद वह दिन आया जब राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। संस्कृत का ज्ञानवापी शब्द हिंदू परक है। ज्ञानवापी कूप का निर्माण भगवान शंकर के त्रिशूल से होने का उल्लेख है। आज हम हिंदुओं का समय है, लेकिन हमें ज्ञानवापी कूप आदि विश्वेश्वर शिवलिंग के लिए कानून और कोर्ट पर भरोसा है। कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसका पालन करेंगे। मुसलमानों से आग्रह है कि जो स्वाभाविक रूप से मंदिर का हिस्सा है उसे हिंदुओं को सौंप दे। देश का हिंदू इतिहासकार नेता सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी ही नहीं, चार मीनार, कुतुब मीनार मंदिरों को तोड़कर बने हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन की तर्ज पर ज्ञानवापी की मुक्ति के लिए मांग होगी। जरूरत पड़ी तो काशी में संत सम्मेलन होगा। वैसी दूसरा बाबर और दूसरा औरंगजेब बनना चाहता है, इसलिए किसी कीमत पर हम अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। भगवान विश्वनाथ वहाँ विराजमान हैं, विराजमान रहेंगे। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अब कोर्ट उसकी असलियत का पता लगाकर दुनिया के सामने रखेगा। हमको कोर्ट पर विश्वास है। हम चाहते हैं कि कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी अलग करे और कोर्ट के निर्णय को हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि कोर्ट गलत है, हम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। ये ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए। वो कहने वाला कौन होता है कि हम कोर्ट की बात नहीं मानते, हम संविधान की बात नहीं मानते। यदि संविधान की बात नहीं मानते तो संविधान की शपथ लेकर सांसद कैसे बन गए? मैं हैदराबाद भी गया, जहाँ वहाँ 4 मीनार हैं, वो भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वहाँ भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। ये देश के अंदर कोई बहुत कम ऐसी मस्जिदें होंगी जो मस्जिद हैं। 90% मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। ये सारा देश जानता है, हर व्यक्ति जानता है, इतिहासकार जानते हैं और इस देश के नेता लोग जानते हैं। इस देश का हर मुसलमान जानता है कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गोरखपुर के दिव्यांग बच्चे के पैर का इलाज होने के बाद हाल चाल लेने सांसद रवि किशन काशी पहुंचे। ज्ञानवापी मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा कि मेरा बोलना विपक्ष को तीखा लग सकता है। गोरखपुर के दिव्यांग बेटे के पैर का सफल इलाज होने के बाद हालचाल लेने काशी आए सांसद रवि किशन को देख पीड़ित परिवार के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। गोरखपुर के रहने वाले योगेंद्र पासवान गरीब परिवार से हैं, जिनके इकलौते बेटे की दुर्घटना में पैर खराब होने के बाद दर दर की ठोकरें खाने के बाद श्रेयांश 8 वर्ष का, मां उषा पासवान और दादी विद्या ने गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन से इलाज की गुहार लगाई थी। रवि किशन ने परिवार की गरीबी और लाचारी को देखते हुए वाराणसी में ओमेगा प्लस हॉस्पिटल सुंदरपुर स्थित डॉक्टर कर्मराज सिंह से इलाज का अनुरोध किया। यहां श्रेयस के सफल इलाज के दौरान सांसद रवि किशन शुक्रवार की शाम ओमेगा प्लस अस्पताल में हालचाल और कुशल क्षेम पूछने आए। रवि किशन ने प्यार से दिव्यांग को सहलाते हुए कहा कि काशी की नगरी में महादेव के आशीर्वाद से सब संभव हो जाता है। कहा कि गरीबी से उठा हूं और भविष्य में भी इस बच्चे के लिए हर संभव मदद करूंगा। उन्होंने बताया कि 2008 में उनके पिताजी के कूल्हे का सफल ऑपरेशन भी डॉक्टर कर्मराज ने ही किया था। रवि किशन ने कहा कि डॉक्टर कर्मराज गरीबों की हमेशा मदद करते हैं, इसके लिए आभार है। इस दौरान अस्पताल में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद रवि किशन ने कहा कि काशी स्वर्ग है और मैं शिव भक्त हूँ। जब भी महादेव के दर्शन को आता था तो समझ में ये नहीं आता था कि नंदी जी उधर क्यों देख रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है। गोरखपुर के सांसद होने के कारण
सबकी नज़रें हमारे ऊपर रहती हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा बोलना विपक्ष को तीखा लगता है। राजनीति रोटियां सेकते हैं, ये लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना अपने धर्म से ना अपने जात के लोगों से। इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। जब मामला उच्च न्यायालय में चला गया तो इन लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी। ये सब लोग वोट, इनकी राजनीति, तभी इन लोगों की जमानत जब्त हो गई, हम लोग जीत गए। कहाँ इन लोग, जनता इन लोगों को पहचान गई है। ये लोग खाली अपने धर्म के नाम पे, अपने जात के नाम पे अभी तक खाली बेवकूफ़ बनाते रहे सबको। बहुत ही दुखद, इतने बड़े नेता माननीय अखिलेश जी, उनके द्वारा ऐसे शब्द का प्रयोग बहुत ही दुखद, राजनीति के लिए काला दिन। राजनीति गलियारों में भी इसको बहुत ही अभद्र भाषा की तरह देखा गया। मीडिया कर्मियों को भी अच्छा नहीं लगा। देश को, उत्तर प्रदेश की नज़र में उन्होंने अपनी छवि को धूमिल किया। विश्व महावारी दिवस पर पीएम के आदर्श ग्राम नागेपुर में रैली का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। विश्व महावारी दिवस के अवसर पर लोक समिति व रेड क्लिफ लैब के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में मासिक उत्सव का आयोजन किया गया। महावारी पर जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं ने भाग लिया। गांव के अंबेडकर पार्क से निकली रैली गांव के अलग अलग बस्तियों में गई। इस दौरान लोक समिति आश्रम नागेपुर में महावारी स्वच्छता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किया गया। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि बीते 1 महीने से आराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के 70 गांव में महावारी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रैली की अगुवाई लोक समिति से सोनी, संचालन अनीता, धन्यवाद आशा राय ने किया। महिला व किशोरियों के साथ हम लोग सैनिटरी पैड वितरण किया गया। जोरदार रैली निकाला गया। महावारी पर चुप्पी तोड़ो, महावारी पर चुप्पी तोड़ो। महिला व किशोरियों ने हम लोग के साथ जुड़कर अपना साफ सफाई व स्वास्थ्य के बारे में और महावारी के बारे में हम लोग खुलकर बातें की और उन लोग को जागरूक किए और सैनिटरी पैड वितरण। भैरवनाथ निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला विमला खन्ना कोतवाली थाने पहुंची। महिला ने पति, बेटे और बहू पे प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पति पत्नी और माँ बेटे का पवित्र रिश्ता उस समय कलंकित हुआ जब धर्म की नगरी काशी के कोतवाली थाना के चौखंबा भैरवनाथ निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला विमला खन्ना अपने पति, बेटे और बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर उनकी शिकायत लेकर थाने पहुंची। थाने पहुंची विमला देवी ने थाना प्रभारी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि जब तक शरीर में जान थी सभी को अपने पैसे से खिलाती नहीं। अब जब वह बुजुर्ग हो गई और शरीर में जान नहीं रह गया तो पति मुझे मारते हैं और यह आज की नहीं हमेशा का है, जिससे मैं बहरी भी हो गई, कान से कम सुनाई देता है। अब जब काम करने की भी शक्ति नहीं रही तो बेटा और बहू भी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और हमें मारते पीटते हैं। वृद्धा की दुखड़ा सुनने के बाद थाना प्रभारी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। हम घर भर हमें मारता है। जब तक रकम रहा मेहर रहे नहीं तब सबकी हम दाई हो गए, पतोह मेहर हो गई। कौन कौन है जो आपको मारते हैं? क्या कौन कौन है कि आप लोग मारते? औलाद है मारने वाला, आदमी है मारने वाला, बहू से मार खिलवाता है, कहता है कि मार, पूरे चौक में घसीट के मारती है, खाना नहीं देती। तो आज थाने पे आई है तो क्या बोली आप यहाँ पे? किस तरह से आप अपनी शिकायत पे रखी है? आप थानेदार से मुलाकात की है, थानेदार साहब क्या बोले आपको? कहे हैं तो कि हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे। क्या चाहती हैं आप? हम हेल्प की, घर में हम रहे शांति। रमाकांत नगर कॉलोनी में कैलाश महादेव व दैत्रावीर बाबा का 2 दिवसीय श्रृंगार हुआ, जिसमें फूल, मालाओं व रंग बिरंगी झालरों से मंदिर परिसर को सजाया गया था। रमाकांत नगर कॉलोनी में कैलाश महादेव व दैत्रावीर बाबा का 2 दिवसीय श्रृंगार संपन्न हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दैत्रावीर बाबा और कैलाश महादेव मंदिर में 2 दिवसीय श्रृंगार का आयोजन किया गया। पहले दिन कैलाश महादेव को पंचामृत अभिषेक किया गया और बाबा की महाआरती की गई। इस अवसर पर दैत्रावीर बाबा का भी विशेष अर्चन पूजन किया गया।
पूरे मंदिर को फूल मालाओं तथा रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। श्रृंगार के दूसरे दिन हवन पूजन किया गया और शाम को बाबा का महाप्रसाद और भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का प्रसाद लेने के लिए भक्तगण देर रात तक डटे रहे। इस कार्यक्रम में पवन सक्सेना, मंदिर के पुजारी विष्णु, मुन्ना सिंह, कृष्णा चौरसिया, संजय सहित रमाकांत नगर कॉलोनी के लोगों ने भाग लिया। प्राचीन श्री रेतरागिरी बाबा मंदिर श्री 1008 श्री कैलाश महादेव मंदिर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो है वार्षिक श्रृंगार के 3 साल से बंद था और ये जो है 26 और 27 दिनांक रखाता है और 26 में जागरण होता है और 27 में भंडारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।